हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग जो क्लास 9th का चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 3 अब स्टार्ट होने वाला है। मतलब आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है कैसे है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यह है पार्ट 3। इसका नाम है, मतलब इस पार्ट 3 में जो है हम लोग को पढ़ना है ग्राम गीत का मम्र, ठीक है, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये पहले जो है हम लोग अभी लेखक का परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। 18 जनवरी 1908 ईस्वी को पूर्णिया बिहार के चांदवा रूपसपुर नामक गांव में लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म हुआ। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए थे। ये साहित्यों के अतिरिक्त राजनीतिक यहाँ पे होगा, ठीक है, राजनीतिक लिखा हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र के भी मुख्य कार्यकर्ता थे। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष भी रहे थे। साहित्यों प्रतिका रीता के क्षेत्र में उन्होंने पटना की अवंतिका नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। साहित्यों के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना है। काव्य में अभिव्यंजनवाद 1938 ईस्वी तथा जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत 1942 ईस्वी उनके प्रमुख समीक्षा ग्रंथ हैं। पर साथ ही क्रांति साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया है। भ्रात प्रेम 1926 ईस्वी उनका उपन्यास है तथा गुलाब की कलियां 1928, रस रंग 1929, कहानियों के संग्रह वियोग शीर्षक उनका निबंध संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है। सुधांशु की प्रतिभा के समीक्षा के सैद्धांतिक निरूपण में है और इसके लिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक सौंदर्य शास्त्र एवं प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र के गहन अध्ययन द्वारा समुचित तैयारी की है। छायावाद की छाया में पलने वाले इस समीक्षक पर रोमांटिक काव्य शास्त्र का प्रभाव यथेष्ट है तथा उन्होंने रामचंद्र शुक्ल की शास्त्रीयता की कड़ियों को ढीला करने का प्रयास किया है। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत नामक पुस्तक में लेखक ने अपनी समीक्षा संबंधित विचारों को अधिक व्यापक धरातल और प्रतिष्ठित करना चाहा है। इस पुस्तक में दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक आधारभूमि पर काव्य सिद्धांतों को परखने की चेष्टा की गई है। रोमांटिक काव्य शास्त्र की धारणाओं के अनुरूप उन्होंने आत्मभाव की अभिव्यक्ति को ही कला का परम उद्देश्य माना है। काव्यानंद की प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक विवेचन करके उन्होंने प्राचार्य और पाश्चात्य यहाँ पे होगा विचारों को एक साथ समेटने की चेष्टा की है। संसार के समस्त व्यापारों के मूल में मन का ओज स्वीकार करके वे काव्यानंद को भी मन के अतिरिक्त ओज पर ही निर्धारित मान लेते हैं। काव्य के सर्जन एवं आस्वादन से संबंधित समस्याओं के अतिरिक्त लेखक ने इस कृति में लय और छंद, ग्राम गीत की प्रकृति,
कलागत की प्रवृत्ति आदि पर भी विचार किया है तथा तथा अंत में आधुनिक नौकरियों की प्रवृत्ति मूलक समीक्षा भी की है। परंतु यह पुस्तक जिस संकल्प को लेकर जिस व्यापक परिप्रेक्ष्य से आरंभ की गई थी उसका निर्वाह नहीं हो सका। पूरी पुस्तक में जीवन के तत्वों के आधार पर काव्य सिद्धांतों की सम्यक व्याख्या भी नहीं बन पड़ी है। पुस्तक का अंतिम अंश और विशेषतः व्यवहारिक समीक्षा वाले भाग दलील हो गए हैं। तो देखिए ये था हमारा ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का परिचय। अब हम लोग जो है इस कहानी का सारांश पढ़ लेते हैं। कौन से कहानी का? तो गीत ये कहानी का सारांश अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग इसमें लेखक का परिचय पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम इसको कहानी का जो सारांश है उसको देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।